मैंने कुछ ट्रेड्स लिए जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा पैसा दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो इनकी बैक टेस्टिंग के लिए हम लोग FNO एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पीछे जाके डेटा देखना है। आपको ये केस स्टडी तो पता ही होगी, स्टॉक 2333 पे था, रिजल्ट आ चुका था, रिजल्ट अच्छा था, पी आ गया था 67 पे, 80 जा सकता था, तो 20% की मूवमेंट अवेलेबल थी। मैं ऑलरेडी फ्यूचर पे बैठा हुआ था और नेचुरली उस समय, क्योंकि देखो स्टॉक नीचे गिरा एग्रेसिवली, स्टॉक एकदम से नीचे गिरा है ना, तो जब ये वापस से अपने जोन में आया तो उसके पास्ट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डाउनवर्ड मूवमेंट थी, तो नेचुरली यहाँ पे आपका प्रीमियम सप्रेस था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5% आउट ऑफ मनी कितना प्रीमियम है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दैट। तो अभी आप लोग कैलकुलेट करिए, 2333 पे स्पॉट चल रहा था उस समय जब हमने कैलकुलेशन किया था, 30th जुलाई। इसको थोड़ा मैकेनिकली करते हैं, लेट अस नोट इट डाउन। डेट लिखिए 30th जुलाई, स्टॉक है HUL, नेचुरली मंथ एंड पे सपोर्ट है। ये सबसे काम क्या होता है, 5% दूर जाना है आपको। तो कोई मोबाइल में कैलकुलेट करके बताइए 5% दूर कितना है स्ट्राइक। ठीक है, अब आपको 20-20 रुपए की स्ट्राइक का डिफरेंस मिलेगा, तो इधर इसको 40 करना पड़ेगा, नहीं तो 60, तो 2460 करेंगे हम लोग। अभी हमेशा ऊपर की स्ट्राइक को राउंड फिगर कर लीजिए और खरीदते समय देखिए कि वहां पे OI है कि नहीं। क्या होगा, 2440, 2460, ये दो स्ट्राइक्स में से एक स्ट्राइक लेनी है, तो देखिए वहां पे किस स्ट्राइक में ज्यादा वॉल्यूम है इंट्राडे का। नेचुरली ये तो देखना पड़ेगा ना, तो वो आपने गौर कर लेना है। बट HUL में उस केस में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था। अगस्त 2021 की एक्सपायरी लेंगे, क्योंकि 30 जुलाई में बैठे हुए, तो 30 जुलाई समझो आज चल रही है, और मैंने अभी सिस्टम में कौन सी एक्सपायरी सेलेक्ट की है, अगस्त की। तो बैक टेस्टिंग ऐसी होती है, आज भले ही मार्च चल रहा है, लेकिन आपको दिमाग में क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि टुडे इज 30 जुलाई, घड़ी में बज रहे हैं 3:15, मार्केट बंद होने वाला है, मैं अगले महीने की एक्सपायरी उठा रहा हूँ, 5% दूर 2460 की, 30 जुलाई फ्राइडे। सो देखिए 2460 पे आपको जाना है, तो 2460 का प्रीमियम है 9.6 रुपीज। सरप्राइज्ड, 9.6 रुपीज का प्रीमियम है। अब बताइए, एज पर ट्रेडिंग मैट्रिक्स 2333 का अगर आपका स्पॉट है और पूरे 4 हफ्ते बचे हुए हैं और 5% दूर, तो आप 2% देने को तैयार थे। तो 1% 23 रुपए था, तो 2% 46 रुपए हो गया। तो 46 रुपए आप अज्यूम कर रहे थे कि होगा, लेकिन है कितना, 10 रुपए, और 10 रुपए इंटू 3 से हो, क्योंकि लॉट साइज 300 का है, तो पैसा कितना गया जेब से, 3000 रुपए। असेट कितने का है, 2333 इंटू 300, तो 6.6 लाख रुपीज का असेट है, और आप कितने में फंसा रहे हैं, मात्र 3000 रुपए में। 5% दूरी सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप, और उम्मीद क्या कर रहे हैं कि भाई 10% चले जाए। यही होता है ना उम्मीद। मोटा मोटा स्विंग ट्रेडर्स ऑप्शन वाला 10 से 12% का उम्मीद करता है। एक्चुअल में चार्ट में मूवमेंट थी 20% की, लेकिन आपको पता है क्या 20% आने वाला है क्या इसी महीने, तो प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए आप टारगेट पहला 10% बनाइए और उसके बाद ट्रेल कर लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप 10% में हैप्पी होना चाहिए। अगर वहां पे आपकी मूवमेंट समझो उस दिन इंट्राडे ब्रेकआउट मिल गया, तो आप नेचुरली ट्रेल करिए, क्योंकि हो सकता है ना एक आधा भी हैमर बना ऊपर, तो आपका प्रीमियम तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हैमर के चक्कर में प्रीमियम डूब जाएगा ना, और आपकी स्टॉप लॉस तो हिट होगी फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली। तो ये सब सब्जेक्टेड टू कंडीशंस है, बट अभी फिलहाल के लिए आप एटलीस्ट 10% तो बोलिए। अब अगर 10% जाता है तो 23 रुपए का 1% है, तो 10% 230, उसका आधा, अब 220 कर लो तो 110 रुपए, 5% 110 हो गया ना, तो ये 10 रुपए कितना भाग सकता था, 110 रुपए। तो आरआर कितने की आई, 11 की आ गई ना। 110 रुपए आएंगे और जाएंगे कितने, 10 रुपए। अब ये रिस्क लेना वर्थ है कि नहीं। अब वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस 2500 था, ये देख रहे हैं 2500 भी जाता
तो आपने तो 2460 पे लिया हुआ है, तो 40 रुपए तो आने ही थे ना, मतलब ये सही ट्रेड नहीं हुआ क्या? सही ट्रेड हुआ। अब इसमें हमने क्या दिमाग लगाया? हमने सिर्फ एक ही चीज देखी कि मेरी आरआर अच्छी है क्या, मेरा प्रीमियम जो मैं दे रहा हूं 5000 के नीचे है क्या। आया समझ में आपको? तो रिवॉर्ड रिस्क भी मिल गया, स्प्रेड भी मेरा आ गया 5% और कैपिटल भी 5000 के अंदर है। तो ये सारे रूल इसने ओके किया, तब आप ट्रेड कर लीजिए। नुकसान होगा तो मैक्स टू मैक्स कितना होगा? 3000। रिप्लेनिश कर लेंगे ना भाई। तो ये केस स्टडी आपने लिख लिया, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। 30 जुलाई, स्पॉट वॉज 2333, 5% की स्प्रेड बनाओ, प्रीमियम लिख लो 9.6, राउंड फिगर 10 कर दो। और अब देखिए वो गया कहाँ एक्चुअल में, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कितना दूर जाके उसने आपको पैसा दिया। सो गाइस, हमने उम्मीद की थी ना 10% के आसपास की, और हमने बोला था वर्स्ट केस सिनेरियो भी 2500 जा सकता है। तो एक्चुअल में जो स्टॉक की जो मूवमेंट आई ना, वो अराउंड 13% की थी, और मैंने एक्सपायरी के आखिरी 2 दिन हटा दिए, थर्सडे और वेडनेसडे। एक्सपायरी और इसके एक दिन का दिन पहले निकाल लिया, क्योंकि वो फिजिकल डिलीवरी में हम जाना नहीं चाहते। तो देखिए, जब आपका फर्स्ट टारगेट आया 2500 का, तो एक्चुअल में वो कैंडल ग्रीन आ गई ना, तो ये आपका ब्रेकआउट था। तो आप इस दिन भी निकलते तो भी कोई बुरा नहीं था, क्योंकि वहां पे जाके स्टॉक ठहर सकता था, नहीं तो ऊपर जा सकता था। तो आपने क्या करना चाहिए था? इसके ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ऑप्शंस के साथ कि अगर आप ओवरनाइट लेके जा रहे हैं पोजीशन, और ओवरनाइट में अगले दिन अगर स्टॉक गैप डाउन खुल जाता है, तो वो जो करी कराई मेहनत थी ना आपके प्रीमियम ने जो की थी, वो पूरा ड्रेन हो जाएगा। तो ऑप्शन में ना ज्यादा खाने के लिए नहीं जाना। ड्यूरिंग द डे अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है और कंटिन्यूसली पंप हो रहा है, तो ट्रेल करना है ड्यूरिंग द डे। लेकिन अगर दिन समाप्त हो गया, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल गया, आपको पता है मोटा मोटा 12% स्टॉक मूव कर चुका है, इतना बड़ा स्टॉक महीने भर में 12-13% के ऊपर जाएगा नहीं, तो यू शुड बी हैप्पी। तो अगर आपने उसको 2620 पे भी निकाला होता, जिस दिन स्टॉक 2620 था, ये कौन सा दिन है? दिस डे इज 20th of August, तो ये आपका एग्जिट डेट आ गया 20th August। तो इसको भी लिख लीजिए। और अंडरलाइंग वैल्यू है 2619 की, 2619। तो बताइए प्रीमियम कितना होना चाहिए था? यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 2619 माइनस 2460, 2619 माइनस 2460, 159। तो ये 150 प्लस चले गया, तो 159 एग्जैक्ट फिगर रखते हैं। अब क्योंकि समय बचा हुआ है, तो प्रीमियम 159 से थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो अगर 159 में तो बोलता हूं उतना भी मिल जाए तो बहुत है ना भाई, क्योंकि स्टार्ट कहां से किए थे हमने? 10 रुपए से, और ये 150 रुपए चले गया ना। तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे विच इज 20th of August, व्हाट वाज द प्रीमियम ऑफ 2460? ये आपको देखना है। 156। अच्छा खासा है ना। 150 रुपए भी अगर आपने लिया इसमें से, तो आपने 10 रुपए को 150 बना लिया ना, तो 15 गुना हो चुका है ये। तो 3000 रुपए कितना हो गया? 45,000 रुपए। अब यही पैसे से आप अपने आगे के ट्रेड फंड करिए, सिंपल है। सेम चीज 2800 पे डबल टॉप पे हुई थी, ये आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है, ये भी क्लास में डिस्कशन हुआ था। जब स्टॉक 2800 डबल टॉप पे था, रिजल्ट आने वाला था अगले महीने, तो नेचुरली उसी महीने लास्ट वीक में ये क्रैक हुआ और अगला महीना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही अगला महीना लगा, विच वॉज अक्टूबर, तो यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे एक अच्छा खासा क्रैक आया स्टॉक में, तो ये जो क्रैक था ये फिर स्टॉक को नीचे लेके आ गया। अब सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद ही देखिए, एक चीज अब आप गौर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा नोट करिए और ध्यान में रखिए। जो भी सपोर्ट, मंथ एंड सपोर्ट होते हैं खासकर स्टॉक्स में, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव मार्केट एक्टिव हो जाता है उनके ऊपर। तो अब जितने भी सपोर्ट्स आप देखेंगे उनको ओवरलैप करिए मंथ एंड के साथ। तो लेट अस सी फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। तो एक्चुअल में जो आपने अभी एग्जांपल देखा 30th of July,
ये एक्सपायरी के आसपास का डेट है। पिछला एक देखिए जहां पे वेज बना था, नीचे डेट देखिए 27-28 मई, और पीछे आइए डेट देखिए 25-26 फरवरी, एक्सपायरी के आसपास। जब भी स्टॉक मंथ एंड पे आता है ना सपोर्ट पे, तब कमाल होता है। फिर देखो नवंबर 1 तारीख यानी कि 30 अक्टूबर, ये भी मंथ एंड है। तो जब जब स्टॉक मंथ एंड पे आ रहा है और सपोर्ट बना के बैठ जा रहा है, तो इसका मतलब है यहां पे नेक्स्ट मंथ की सीरीज पॉजिटिव हो सकती है। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट मंथली साइकिल में काम करता है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो वेज है, सपोर्ट है, डबल बॉटम है, व्हाटएवर, ये मंथ एंड के साथ ओवरलैप तो नहीं कर रहा। तो यहां पे आपका वो चक्र खत्म होगा जो हमने स्टार्ट किया था डे 1 पे। इनफैक्ट अभी आपने हैवेल्स देखा, अब आप नोट कर पाएंगे वो डेट्स को जहां पे स्टॉक पलटा है। जो फर्स्ट डेट थी ना, जो वेज टूटा था 1000 रुपए का, उसकी डेट क्या है, नीचे देखो 29 जून, मंथ एंड। हर जगह पे मंथ एंड है। ये ब्रेकआउट आया 1200 से, नीचे डेट देखो 26-27 अगस्त। उसके आगे देखो क्या हुआ, सीधा 1250 से 1500। तो ये हो क्या रहा है, ये सब मंथ एंड पे रिएक्शन आ रहे हैं। फिर एक फॉल फ्रॉम 1400 टू 1200 कौन सी डेट से आया, 31/12, दैट इज ब्लेडी मंथ एंड। सो पूरी की पूरी गणित ही तो मंथ एंड पे हो रही है। तो साल में अगर आपके 4 मंथ एंड भी अच्छे मिल गए आपको, जहां पे स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में आ गया, तो आपका तो काम बन गया ना। और बीच में इक्का दुक्का बार होता है जब रिजल्ट आसपास रहता है और तब स्टॉक रिवर्स करता है, तो वो बोनस हो गया। जैसे इस केस में हुआ था हैवेल्स में, ये मध्य मंथ से रिवर्स कर गया था, तो ये एडिशनल हो गया। तो ये मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। बट अगर आपको 3 से 4 अपॉर्चुनिटी भी मिल रही और 2 में आप फेल हो जा रहे हैं, तो भी तो 2 अच्छी आपको सक्सेसफुल एंट्री मिलेगी। तो बस इसी सोच के साथ आगे बढ़िए और स्टॉक्स निर्धारित कर लीजिए कि मैं ये 10 स्टॉक्स पे काम करूंगा, क्योंकि मेरे को इनकी स्विंग समझ में आ रही है, और उन्हीं 10 स्टॉक्स पे काम करिए। तो बेस्ट है आपके बैंक्स, क्योंकि बैंक्स बैंक निफ्टी में काम में आएंगे। दूसरा जो गाय स्टॉक्स है वो एफएमसीजी है, स्लो होते हैं लेकिन आपका ज्यादा पैसा नहीं मांगते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप 10 रुपए का प्रीमियम मांग रहा था वो। तो ये एग्रेसिव स्टॉक्स नहीं होते। कमोडिटी में तो मैं हर स्टॉक पे ही अच्छा बिलीव करता हूं, जैसे अपना अपोलो था, अपोलो पे भी हमने बहुत अच्छे स्विंग्स देखे थे, तो वहां पे भी सेम ट्रेड्स आपको मिलेंगे। तो आपके ऊपर है, आप कोई भी स्टॉक पे काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नजर रखिए अपने प्रीमियम के ऊपर और आरआर के ऊपर। साउंड्स गुड।